राधे राधे दोस्तों। एक बहरा आदमी सत्संग में आके बैठता था रोज रोज। उसके कान तो थे पर नारियों से जुड़े हुए नहीं थे दोस्तों। एकदम बहरा, एक शब्द भी उसको सुनाई नहीं देता। किसी ने आके बोला, गुरुजी, वो जो बुजुर्ग आदमी आके बैठता है, वो जो बूढ़ा आदमी आके बैठता है, उसको, वो बहरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। पर कथा सुनते सुनते ये हंसता रहता है बीच बीच में। समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। तो बहरे आदमी दो बार हंसते हैं। पहला तो जब सारी पब्लिक हंसती है, जितने सत्संगी बैठे होते हैं, डिवोटीज बैठे होते हैं, वो हंसते हैं, तब वो हंसता है। दूसरी बात, वो कभी अपना अनुमान लगा के किसी बात का तो हंसता है। अब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है सत्संग में, और चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं होता। घंटों तक बैठा रहता है। गुरुजी क्या करें? ऐसा आके किसी ने बताया। तब गुरुजी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो यहाँ पे बैठना भी नहीं चाहिए सत्संग में, उठकर चला जाना चाहिए। पर ये उठकर भी नहीं जाता। गुरुजी ने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया अपने पास, और उसके कान में जोर से कहा, कथा सुनाई देती है, कथा सुनाई देती है। बहरे व्यक्ति ने बोला, क्या बोले महाराज? अब गुरुजी समझ गए कि ये बिल्कुल बहरा है। तब कागज और कलम मंगाया, पेन और कागज। अब लिख के क्वेश्चन पूछना शुरू किया गुरुजी ने। कहा, जब तुम बहरे हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, तो फिर सत्संग में तुम क्यों आते हो? क्या राज है? बहरा बोला, बाबा जी, सत्संग सुन तो नहीं पाता हूँ कान से, पर इतना पता है कि कोई ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब भी बोलते हैं तो परमात्मा में डुबकी मार के बोलते हैं। संसारी आदमी कभी भी बोलता है बाबा जी, तो सबसे पहले वो मन और बुद्धि से उसकी वाणी छूकर आती है, मन और बुद्धि को। और जब कोई महापुरुष बोलता है तो उसकी वाणी सीधा आत्मा को छू के निकलती है। मैं आपकी वाणी सुन तो नहीं सकता हूँ, पर आपकी आपके हाव भाव से मेरे अंदर एक आंदोलन सा आ जाता है, भगवान के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी पुण्य आत्मा साधक बैठे हैं, डिवोटी बैठे हैं, उनके संग में बैठने का भी मुझे पुण्य प्राप्त होता है गुरुजी। बाबा जी ने सोचा, गुरुजी ने सोचा, ये तो बड़ी ऊंची समझ के व्यक्ति है। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हें छूट है, तुम दो बार ऐसा करो, पर ये तो बताओ, तुम सत्संग में सबसे पहले आके, सबसे आगे आगे आके क्यों बैठते हो? तब उस बहरे ने कहा कि बाबा जी, जो व्यक्ति घर में बड़ा होता है, वो जो करता है उसी को देख के परिवार फॉलो करता है। मैं जब सत्संग में आता था तो एक दो बार बहाने से अपने बेटे को लेके आया। मेरा बड़ा बेटा आने लगा तो धीरे धीरे करके वो कंटिन्यू आने लगा, तो वो अपनी बीवी को भी लेके आया। उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी बच्चों को भी लेके आई। तो धीरे धीरे करके बाबा जी, मेरा पूरा कुटुंब सत्संग में लग गया। पूरे कुटुंब को संस्कार मिल गए दोस्तों। ये बहरा व्यक्ति बता रहा है बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी सवाल लिख के पूछ रहे हैं और वो मुंह से बोल रहा है। जहां पर ब्रह्म चर्चा हो, आत्मज्ञान का सत्संग हो, वो भले हमें समझ में नहीं आए, भले हमें सुनाई नहीं दे, तो भी उस सत्संग में शामिल होने से हमारा न जाने कितना पुण्य बनता है, और हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं दोस्तों, और परम कल्याण हुए बिना रहता नहीं है, जैसे उस बहरे व्यक्ति का हुआ। तो भगवान से हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए मित्रों, कि हमारे पास तो भगवान ने हमें दो कान दिए, दो आंखें दी हैं, हमको अच्छा शरीर दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं। पर समय बहुत कम है जीवन का, किसी भी समय प्राण छूट सकते हैं। तो आज जीवन मिला है, तो इस समय को हमें सफल करना है। अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भुगतना है। क्या पता हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता हम अंधे होंगे, बहरे होंगे, अपाहिज होंगे, कैसा बर्थ मिलेगा, कुछ पता नहीं। पर आज अगर हमें जीवन में हम सही सलामत हैं, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, और उस कृपा को हमें पछाना चाहिए। हमें ज्ञान पाकर, हमें गुरु बनाकर, गुरु से दीक्षा लेकर अपने मार्ग पर आगे चलना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार करके पार हो जाना है 84 दोस्तों। तो कैसी लगी ये कथा आपको कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे दोस्तों।